हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय भूगोल के अंदर भारतीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। ब्रह्मपुत्र हिमालयन नदी तंत्र का भाग है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का अधिकांश भाग चीन में प्रभावित होता है। चीन में इसका नाम यारलग सांगपो यानी कि यारलग तत्संगपो है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नमचा बरवा नामक पहाड़ी चोटी के कारण इसको यू टर्न या घूमकर आना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। दिबांग और लेहिद नदी इसकी सहायक नदियां अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। यहीं पर माजुली द्वीप बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे चलकर यह नदी असम में प्रवेश करती है और यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। सुबनसिरी नदी असम में इसमें मिलती है। मानस नदी भी इसमें असम में ही मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। चीन में यारलग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदी पगलादिया, धनसिरी, जिया भरेली, पुथीमारी, धनसिरी, सुबानसिरी, मानस। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सनोख्याबाब यानी कि सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश लेह यानी कि लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर पाकिस्तान में तथा वहां से अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सबसे पहला है आपका झेलम। झेलम नदी लेह से बेरीनाग के पास शेषनाग झील से मिलती है। आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी उद्गम और विलय दोनों भारत में ही होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पंजाब में कपूरथला, हरिके में सतलज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल हिमनद से निकलती है। भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जबकि सिंधु नदी लेह में प्रवेश करती है। सतलुज में पंजाब में व्यास नदी मिल जाती है। आगे चलकर पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से मिलती है, जिसमें पहले ही झेलम और रावी मिल चुकी है। अंततः सतलुज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है और इसे पंचनद भी कहा जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम है। सबसे पहला है झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, उसके बाद सतलुज। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती है। पहला है आपका सिंधु नदी, दूसरा है आपका सतलुज नदी। सिंधु व सतलुज दोनों ही नदियां मानसरोवर के निकट से निकलती है, परंतु ग्लेशियर अलग अलग है। सिंधु नदी सानोख्याबाब हिमनद से निकलती है और सतलुज नदी राकसताल हिमनद से निकलती है। चिनाब, रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है।
चिनाब नदी बाड़ा लालचा दर्रा के पास से निकलती है। रावी कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। पांचों नदियां जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान के पठानकोट में मिल जाती है। लेह नामक शहर सिंधु नदी के किनारे बसा है। सिंधु नदी जास्कर यानी कि जंस्कार एवं लद्दाख की पहाड़ियों के बीच से बहती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। इन नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान में 1960 में सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस रिवर ट्रेटी हुआ था, जिसके अनुसार भारत केवल सिंधु नदी, चिनाब और झेलम का मात्र 20% जल ही इस्तेमाल करेगा, परंतु रास्ता प्रभावित या अवरुद्ध नहीं कर सकता है। रावी, सतलुज और व्यास का 80% जल इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इनका रास्ता भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।